हेलो एवरीवन, मैं शिवम आपका स्वागत करता हूं बेसिक शिक्षा की इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, आपकी बोर्ड्स की तैयारी अच्छी चलती होगी और सीयूईटी का भी ख्याल कहीं ना कहीं दिमाग में चलता होगा, क्योंकि आप 2025 में सीयूईटी जरूर देंगे, ये मुझे पता है। ठीक है, अकाउंट्स का सिलेबस ऑलरेडी अपलोडेड हो चुका है, आपके पास मिल चुका है और अकाउंट्स के लिए बच्चे मेरी क्लास भी कर चुके हैं। जो जिनको ज्वाइन करना तो ज्वाइन कर चुका है, जिनको और भी ज्वाइन करना है बैचेज स्टार्ट हो गए, आप ज्वाइन करिए। लेकिन अपार्ट फ्रॉम अकाउंटेंसी वी ऑल्सो हैव बैच फॉर बीएसटी। ठीक है, बिजनेस स्टडीज के लिए। इसके लिए हम आपको इस क्लिपिंग से बताएंगे कि आपके पास सिलेबस क्या है, कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो न्यूली एडेड हुए हैं या कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो डिलीट हो चुके हैं। ये बच्चे का कॉमन क्वेरी होता है कि सर इस बार कुछ नया ऐड ऑन हुआ है क्या, या पिछले बार कुछ डिलीट हुआ था क्या। सॉरी, ये बच्चे की कॉमन क्वेरी होती है। इस क्वेरी को दूर करने के लिए हम आपके साथ आए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके साथ कि सर सिलेबस क्या है, हमें पढ़ना क्या है बिजनेस स्टडीज में। ठीक है, तो सबसे पहला जो है आपके पास चैप्टर 1 या यूनिट 1 बात करेंगे। आप क्लास 12th में जब पढ़ते थे तो आपको चैप्टर वाइज पढ़ाया जाता था ये टॉपिक्स। सॉरी, लेकिन जब आप यहां सीयूईटी में आ जाते हैं तो आपको यूनिट वाइज पढ़ना है। सबसे पहला यूनिट जो है नेचर एंड सिग्निफिकेंट ऑफ मैनेजमेंट। यहां पे आपको जो कवर करना है बेटा, वो क्या कवर करना है? कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव्स, इंपॉर्टेंस, मैनेजमेंट साइंस क्यों है, आर्ट क्यों है, प्रोफेशनल क्यों है। यहां पे ध्यान रखिएगा, लेवल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ना है, टॉप, मिडिल और सुपरवाइजरी। क्लियर हुआ बात? तो सर 12th और इसमें अंतर क्या है? मैंने कब कहा 12th और सीयूईटी में अंतर है? आपको सारी चीजें सेम पढ़नी है, 12th वाली ही पढ़नी है। बस पता है क्या होता है, 12th में आप सबको पास करना होता है और सीयूईटी में क्या होता है ना, सीयूईटी में आपको छांटना होता है उनको। सीयूईटी कंडक्ट द एग्जामिनेशन नॉट टू सेलेक्ट। किस लिए? वो डिस्क्रिमिनेट करने के लिए, वो आपको डिस्क्वालीफाई करने के लिए एग्जाम करते हैं और बच्चे को फिर फाइट करना पड़ता है अपने कंपटीशन से कि हाँ हमें डिस्क्वालीफाई नहीं होना है, हमें क्वालिफाई होना है। क्लियर हुआ बात? तो ये आपके लिए बहुत मोटिवेशन है बेटा। सीयूईटी कंडक्ट ही एग्जामिनेशन इसीलिए कराती है ताकि आपको छाट पाए, हाँ या ना? ठीक है, ओके। मैनेजमेंट फंक्शंस पढ़ना है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेशन पढ़ना है। और मार्क कर लीजिएगा, कोऑर्डिनेशन आपके लिए यहां पे इंपॉर्टेंट है। अच्छा क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन से पूछा जाता है, बोर्ड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और सीयूईटी के लिए भी कोऑर्डिनेशन आपके पास इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगले स्लाइड पे चलते हैं। यूनिट 2, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर बोर्ड एज वेल एज फॉर सीयूईटी। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में आपको क्या पढ़ना है? हेनरी सर का प्रिंसिपल और फेयोल सर का प्रिंसिपल, दोनों सर का प्रिंसिपल्स आपको पढ़ना है। एट एनी हाउ आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट्स कवर करना है, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स भी और ये भी फेयोल्स प्रिंसिपल्स भी कवर करना है। बिजनेस इन्वायरमेंट पढ़ना है आपके पास। बिजनेस इन्वायरमेंट अगेन एक अच्छा चैप्टर है, आसान चैप्टर है और अच्छा स्कोर कर सकते हैं आप बिजनेस इन्वायरमेंट से। क्लियर हुआ बात? बिजनेस इन्वायरमेंट एक अच्छा चैप्टर है और एक आसान चैप्टर है आपके लिए, जो बिन कम मेहनत में अच्छा किया जा सकता है बिजनेस इन्वायरमेंट में। बिजनेस इन्वायरमेंट में जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा, यहां से आपसे केस लॉस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इकोनॉमिक इन्वायरमेंट से। ठीक है बेटा, नेक्स्ट प्लानिंग। प्लानिंग बेटा हमेशा बोला जाता है टाइप्स ऑफ प्लान पढ़िए, टाइप्स ऑफ प्लानिंग पढ़िए, या जो भी है आप प्लानिंग में पढ़ते हैं। प्लानिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्लानिंग भी आपको पढ़ना है। सर नॉन इंपॉर्टेंट क्या है? बेटा नॉन इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, सीयूईटी में सब कुछ इंपॉर्टेंट है, सब पढ़ना है। क्योंकि पता है बेटा आपको, जब आप सीयूईटी पढ़ते हो ना तो आप अपने कंपटीशन में और बढ़ जाते हो। जब आप 12th पढ़ते हो तो आप अपने स्कूल में टॉप करना चाहते हो, हाँ या ना? आप अपने डिस्ट्रिक्ट में टॉप करना चाहते हो, आप अपने स्टेट में टॉप करना चाहते हो। थोड़ा सा बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा है तो वो अपना लिमिट क्रॉस करता है, बोलता है नहीं नहीं मैं मुझे ऑल इंडिया टॉपर लाना है। लेकिन बच्चा जब आप सीयूईटी देते हो ना तो आपका जो क्राइटेरिया होता है वो लिमिटेड नहीं होता। आप चाहते हो कि यूनिवर्सिटी में टॉप करे, इस यूनिवर्सिटी का रैंक 1 लाए, तो इसके लिए आपको सब पढ़ना हो। क्योंकि जो रैंक 1 की प्लानिंग कर रहा है या जो रैंक 2 की प्लानिंग कर रहा है, जो रैंक 3 की प्लानिंग कर रहा है, सपोज बीएचयू के लिए, तो उसको तो पता है ना कि हमें 3 लाख 3.5 लाख प्लस बच्चे, अगर पिछले साल की कंपेयर किया जाए तो 3.5 लाख प्लस बच्चे थे आपके पास सीयूईटी में। इस बार भी हम यही एवरेज लेके चलते हैं, हम मान लेते हैं 3 लाख, तो आप तो 3 लाख से फाइट करना है ना, तो आप किसी टॉपिक को छोड़ नहीं सकते हैं। इसलिए हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि सीयूईटी में आपके लिए सब इंपॉर्टेंट है, कुछ छोड़ने ही लायक नहीं कि आप इस टॉपिक को छोड़िएगा वही टॉपिक आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। इसलिए आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्लानिंग में आपको क्या पढ़ना है? मीनिंग, फीचर्स, इंपॉर्टेंस एंड
लिमिटेशंस पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव्स पढ़ना है, स्ट्रेटेजी, पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड, रूल्स, बजट एंड प्रोग्राम। ये सारे टॉपिक्स आपके सीयूटी के लिए एकदम इंपॉर्टेंट है, अच्छे अच्छे टॉपिक्स से क्वेश्चंस आता है। ठीक है, आगे बढ़िएगा। ऑर्गेनाइजिंग में आपको ये सारे ध्यान रखिएगा, फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चंस आता है, डेलीगेशन से क्वेश्चन आता है, डिसेंट्रलाइजेशन से क्वेश्चन आता है, डिसेंट्रलाइजेशन के साथ सेंट्रलाइजेशन भी होता है बेटा, सेंट्रलाइजेशन से भी क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। बात समझ में आ गई? यहां पे स्लाइड्स में डिसेंट्रलाइजेशन दिया हुआ है, लेकिन आपके पास सेंट्रलाइजेशन से भी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। हो सकता है ये डिलीटेड है, हो सकता है ये सेंट्रलाइजेशन आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया गया, लेकिन आपको पढ़ना है बच्चा, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि आपको सेंट्रलाइजेशन भी पढ़ना है। ठीक है, स्टाफिंग, स्टाफिंग में रिक्रूटमेंट से और सिलेक्शन से क्वेश्चंस आपसे पूछा जाता है। स्टाफिंग में आपको ट्रेनिंग से क्वेश्चंस पूछा जाता है। ट्रेनिंग में आपको ऑन द ट्रेनिंग और ऑफ द ट्रेनिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग से क्वेश्चन आते हैं, इस चीज का आप ध्यान रखना। ठीक है सर, डायरेक्टिंग में क्या है? तो बेटा डायरेक्टिंग में आपके लिए सारा चीज इंपॉर्टेंट है, कुछ भी नॉन इंपॉर्टेंट नहीं है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं। कम्युनिकेशन में आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। कम्युनिकेशन से कम क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन वो कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, खुद से पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कम्युनिकेशन से कॉमन क्वेश्चंस आते हैं, आप आराम से कर सकते हैं, कोई बहुत दिक्कत नहीं है। कंट्रोलिंग में, कंट्रोलिंग बच्चा 12th में इतनी बार पढ़ा रहता है, उसको लगता है सर मैं तो कर लूंगा। ठीक है, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, टफनेस यहां भी आपके पास नहीं मिलेगा। आगे चलते हैं जरा। ये एक एरिया है जो आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इन अ सेंस कि यहां पे ना एनटीए के लिए काफी क्वेश्चंस अराइज हो जाता है, क्योंकि फाइनेंस जब वर्ड लेते हैं तो फाइनेंस का वर्ड सिर्फ बिजनेस स्टडीज, सर बिजनेस स्टडीज तक लिमिटेड नहीं रहता है। फाइनेंस का मतलब वो आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट से उठाने लगते हैं क्वेश्चन, और आपसे कैपिटल स्ट्रक्चर, बजट, इसके अलावा कैपिटल बजटिंग, सारी चीजें से आपसे क्वेश्चंस पूछने लगते हैं। और कैपिटल बजटिंग से क्वेश्चन पूछते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछते हैं, बिजनेस फाइनेंस का आपसे इसके अलावा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ये सारी चीजों से टॉपिक से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। इसलिए ये एरिया मैं बोल सकता हूं थोड़ा सा ट्रिकी एरिया बन जाता है आपके लिए क्वेश्चंस स्कोर करने के लिए या मार्क्स स्कोर करने के लिए। लेकिन अगर हम देखें तो जो मेरे यहाँ की कॉमर्स में अकाउंट्स तो मैं खुद पढ़ाता हूं, अकाउंट्स के अलावा जो बीएसटी की फैकल्टी है आप देखेंगे ना, तो मेरे कम्युनिटी पोस्ट पे आपको कम से कम, मैं अनुमान बता रहा हूं, मेरे संस्था में अनुमान मैं आपको बता रहा हूं, कम से कम 80 बच्चे ऐसे होंगे जिनका बिजनेस स्टडीज में 200 में 200 मार्क्स आया है। 80 बच्चे प्लस होंगे। आप कम्युनिटी पोस्ट पे जाइए और चेक करिएगा कितने बच्चे 200 में 200 बिजनेस स्टडीज में लाए हैं। अकाउंट्स में तो 200 200 आया ही है। अपार्ट फ्रॉम अकाउंटेंसी आपके पास बिजनेस स्टडीज में भी 200 में 200 काफी बच्चों का मार्क्स आया है। पेपर ट्रिकी होने के बाद, पेपर टफ होने के बाद, हमारे पढ़ाने का जो पैटर्न होता है, चाहे वो अकाउंट्स की बात कहें, चाहे वो हमारे दूसरे फैकल्टी जो इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं या बीएसटी पढ़ाते हैं, उनके पढ़ाने का जो तरीका होता है वो अमेजिंग है बेटा, आप नहीं कंपेयर कर सकते मार्केट में। ठीक है, आइए फाइनेंशियल मार्केट आप देख सकते हैं, कैपिटल मार्केट और इसके अलावा मनी मार्केट का डिफरेंसेस आपसे क्वेश्चंस पूछा जाता है। स्टॉक एक्सचेंज से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा, सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो हमने पिछले साल इसको कायदे से पढ़ाया था सेबी को, ताकि और जो क्वेश्चंस कवर हो वो हम ले लें। देखिएगा जब स्टॉक एक्सचेंज की बात आती है ना, तो जो यहाँ पे हमारे टीचर्स हैं वो आपको यहाँ पे सीएस एग्जीक्यूटिव, अगर जो बच्चा सीएस के बारे में जानता होगा तो हम सीएस एग्जीक्यूटिव लेवल का आपको लेके चलते हैं। क्या स्टॉक एक्सचेंज और सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो सीएस एग्जीक्यूटिव में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एमसीक्यू तो आते नहीं है वहां, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है हम उसको एमसीक्यू बना के और सीएस एग्जीक्यूटिव लेवल का आपको चीजें बताते हैं, ताकि अगर आपको जरूरत पड़े तो आप वहां भी कंपेयर कर सकते हैं, आप क्वेश्चंस वहां से भी उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये फाइनेंशियल मार्केट जो आप पिछले हमारे यूट्यूब पे होगा लेक्चर्स, आप देखिएगा, सर पढ़ाते थे उनका, आपको वहां पे मिल जाएगा। लेवल क्या था उनका जो भी लेवल था वो बेटा सीएस एग्जीक्यूटिव का लेवल था। आपको वहां से कंपेयर करने को मिल जाएगा कि हम क्या पढ़ाते हैं और लोग क्या पढ़ाते हैं, इस चीज को आप समझिएगा। मार्केटिंग सेम वही है जो आपके पास क्लास 12th में पढ़ते थे, थोड़ा सा बड़ा है मार्केटिंग, लेंदी है थोड़ा, लेकिन हाँ
आपको पढ़ना है मार्केटिंग, आसान है, सबसे आसान चैप्टर है मार्केटिंग पूरे बिजनेस स्टडीज में, ठीक है। तो मार्केटिंग में आपको प्रोडक्शन पढ़ना है, एडवर्टाइजिंग पढ़ना है, प्राइस पढ़ना है, प्लेस पढ़ना है, इसके अलावा प्रोडक्ट पढ़ना है। तो आप ध्यान रखिएगा मार्केटिंग मिक्स जो आपका है, मार्केटिंग मिक्स अगेन यहां भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। मार्केटिंग और सेलिंग ये छोटा छोटा डिफरेंसेस आपको देखना है, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा बेटा, ठीक है। लास्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन में आपको नया वाला पढ़ना है, पुराना वाला नहीं पढ़ना है, जिसमें आपसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन में आपके पास क्या तीनों लेवल्स के बारे में पूछा जाता है, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, और सॉरी मैंने हाँ जी एक मिनट, फिर हम शुरू कर रहे हैं। स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल और नेशनल लेवल तीनों से नया वाला एक्ट जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, वो आपको पढ़ना है, पुराना वाला नहीं पढ़ना है, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। यही है जो अपडेशन वाली बात हमने करा है। कंज्यूमर की राइट क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, रिड्रेसल एजेंसीज क्या है, ये ध्यान रखना है आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में, ठीक है बेटा। एक नया चैप्टर है आपके पास जो क्लास 12 में आप नहीं पढ़ते थे, ये नया चैप्टर है, 12th में नहीं होता है, यहाँ पे इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, जो आपको एक नया चैप्टर यहाँ पढ़ना है, यही ऐड हुआ है, पिछले साल ही ऐड हुआ था और आपको यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है बेटा। तो जो भी हमारे टीचर्स होंगे जल्दी 1-2 दिन में आपके साथ क्लास भी शुरू हो जाएगी बिजनेस स्टडीज की, और मैंने आपके साथ सिलेबस डिस्कस कर लिया क्या है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम सिलेबस, अपार्ट फ्रॉम अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स, हमारे पास इंडिया का सबसे सस्ता बैच है वरदान बैच, जिसको नाम ही जाना जाता है कम पैसे में ज्यादा क्वालिटी। आप क्लास 12th में पढ़ते होंगे इफिशियंसी और इफेक्टिवली, इफिशियंसी और इफेक्टिवनेस, उस चीज का कंप्लीट इंप्लीकेशन यहां पे किया जाता है, किसका, इफिशियंसी का और इफेक्टिवनेस का, ठीक है। और उसी को ध्यान में रखते हुए हमने आपके साथ एक बैच बनाया, जिस बैच का नाम क्या है, वरदान बैच। नाम ही है इसका कम फीस में बेहतर तैयारी, ठीक है। हम इसके बारे में बार बार तारीफ नहीं करते हैं, तारीफ क्यों नहीं करते, उसके पीछे रीजन ये है कि तारीफ करने से, अपनी बड़ाई करने से क्या होता है, वो ये लगता है ना कि अपने मुंह में अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं करनी चाहिए। हमारा रिजल्ट बोलता है कि कम फीस में हम क्या पढ़ाते हैं, ठीक है। क्या क्या देते हैं आपको, डिटेल थियोरी, क्लास पीडीएफ, प्रैक्टिस सेट, एनटीए बेस्ड, और मार्केट में इकलौता फैकल्टी, इकलौता कोचिंग जो आपको देता है क्या, काउंसलिंग सपोर्ट, मंथली टेस्ट, और सीयूईटी का पीवाईक्यू आपको तो मिलता है ये फ्री में, जिसका कोई आपको पैसा नहीं देना है। वरदान बैच से जुड़ना कैसे है, आप अपना बेसिक शिक्षा का एप्लीकेशन ज्वाइन करिए, वहां पे आपको ऑप्शन आएगा 3500 का पेमेंट करिए और आपको एक्सेस मिल जाएगा। आप यूपीआई कर सकते हैं, गूगल पे कर सकते हैं, या आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं। नेट बैंकिंग का भी ऑप्शन है, आप नेट बैंकिंग से भी पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। प्राइस क्या है, आप जनरल टेस्ट इंग्लिश हिंदी लेते हैं तो आपको 3000, किसी तरह का डोमेन लेते हैं आपको 3500। और एक और हम लोगों ने अपना नया फीचर्स लाया है कि हमें सुनने को ये मिलता है मार्केट में कि ये लोग यूट्यूब की क्लास अच्छा पढ़ाते हैं और एप्लीकेशन पे बेकार पढ़ाते हैं। तो बेटा एक काम करो, हम उसके लिए एक और ऑप्शन लाए हैं आपके लिए, आप आइए ट्रायल करिए। कितने दिनों के लिए सर, ट्रायल करिए पूरा वरदान बैच का। कितने दिनों का सर, 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, और आपको केवल और केवल देना है कितना, 11 रुपया। जब आपको समझ में आ जाए कि हाँ ये टीचर पढ़ा लेता है, इसको पढ़ाने आता है, तो आप बाकी का पेमेंट कर कितना, 3500 माइनस 11 रुपीज करके आप पेमेंट कर दीजिएगा। आपसे कोई एक्स्ट्रा चार्ज हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है। आपको सारा का सारा एक्सेस मिल जाएगा एप्लीकेशन का, और जो भी आपके ऑफर्स हैं, या तो आप इस डायरेक्टली आप बेसिक शिक्षा का नंबर ले लीजिए, बेसिक शिक्षा का आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, या तो स्क्रीन पे एक नंबर शो हो रहा होगा, आप उस पर कॉल करके भी एक्सेस ले सकते हो, उस तरीके से भी आप एक्सेस ले सकते हैं। दोनों तरीका आपके पास है, आप जिसमें आसान हो हमसे जुड़िए। बिलीव करिए, यू आर इन अ बेस्ट हैंड, आप बहुत अच्छे हाथ में रहेंगे, और इस चीज का ध्यान रखेंगे हम आपके साथ, ठीक है। बाकी इसके साथ फिर हम किसी आपके साथ स्ट्रेटेजी की वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। विल मीट यू इन अनदर वीडियोस फॉर स्ट्रेटेजी, और किसी तरह का कोई हेल्प चाहिए होगा तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर हमें इस टॉपिक से भी रिलेटेड कोई एक वीडियो बना दो। जैसे बच्चा मेरे से पूछता है कि सर कॉमर्स में और क्या क्या ऑप्शंस हैं बीकॉम के अलावा,
अगर आपको इस तरह की कोई भी नेसेसरी नीड्स है तो आप बताइए कि सर हमें ये चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि शिवम सर आप हमें ये क्लिपिंग बना दो, हमें इसमें चाहिए वीडियोस। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं आपको किसी और क्लास में। बाय बाय, टाटा।